अच्छा, जैसे कि हमने देखा है कि राधा कृष्ण का प्रेम भी अमर है और बिल्कुल सच्चा पवित्र है। कहा जाता है दोनों एक ही हैं, अलग भी नहीं है। यस ठीक है? और भगवद गीता भी यही कहती है सबसे प्रेम करो। लेकिन एक चीज़ और होती है कि नो डाउट ऐसे पार्टनर भी हैं जिनका आपस में प्रेम बहुत पवित्र है और बहुत अच्छा चलता है लाइफ में, है ना? लेकिन समय के साथ क्योंकि हम सब नश्वर लोग हैं, कभी न कभी कोई न कोई छूटता है। लेकिन वो व्यक्ति जो रह जाता है, उसका फिर भी अटैचमेंट और प्रेम उस व्यक्ति से मतलब बना रहता है, जो जा चुका है। तो वहाँ पे हम लोगों को स्क्रिप्चर्स के द्वारा ये भी कहा जाता है कि मोह मत करो, छोड़ो, त्यागो। तो ये प्रेम और मोह में बारीक अंतर क्या है? थोड़ा ये समझाइए ना। देखो ऐसा है ना, प्रेम आपको खुला छोड़ता है, प्रेम बांधता नहीं है, मोह बांधता है। मोह बांधता है। हाँ, न मतलब अगर मुझे ये समझ में आता है कि भाई लाइफ इटर्नल है, यानी आपने केवल शरीर छोड़ा हुँ, है ना? आपने अपना अगला जन्म तो लेना ही है। अब आपने इस जन्म में जो भी जोड़-तोड़ किया है, उसमें आपको नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। हुँ, तो अगर हम मरने के बाद भी अपने उस पार्टनर को याद कर रहे हैं, तो हम उसे गति दे रहे हैं या बांध रहे हैं? है ना? अगर मेरे को पता है कि मेरा पार्टनर है, मतलब ठीक है उसने ये शरीर मेरे साथ छोड़ दिया, उसका मेरा यहाँ का स्पैन खत्म हो गया, लेकिन वो एक जर्नी पर तो है ना आगे। तो अगर मेरे को ऐसे लगता है कि यार अगर मैं सच में अगर उसको प्रेम ही कर रही हूँ, तो मैं उसे बार-बार सोच के रो के उस आत्मा को रोक नहीं रही हूँ आगे बढ़ने से। मतलब उनकी जर्नी में हम हर्डल कहीं न कहीं डाल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। इसीलिए हम उनको बोलते हैं ना कि आप जब पितृ आए, आप उनको मुक्त करो, है ना? इसीलिए ताकि आप अगर मोह में अटकोगे, तो वो मोह आपको जकड़ लेगा और उसकी यात्रा रोक देगा। मतलब मेरे साथ एक लाइव एग्ज़ाम्पल है कि मेरे घर भी एक मतलब संत आते हैं, काफ़ी टाइम आते हैं, आजकल भी आते हैं। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि रोना नहीं है। हुँ, अब मुझे लगे कि फादर हैं और रोना नहीं है, मतलब उस टाइम तो मुझे ये कुछ भी नहीं आता था। जी। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है ना, मतलब पर वही है कि आपके पास कोई है जो बोल रहे हैं नहीं रोना, तो कंट्रोल कर लिया हुँ, कि चलो नहीं कह रहे हैं। लेकिन मुझे आज अब ये सब जब दिमाग मेरा खुला तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब मैं चाहे वो मेरे फादर हैं, लेकिन मैं लालच में तो आ गई ना कि मुझे छोड़कर कैसे चले गए। मैंने उनकी यात्रा का तो सोचा ही नहीं। मतलब ये है कि मोह में हम वहाँ भी खुद का ये देख रहे हैं कि हमें पीड़ा हो रही है और एग्जैक्टली। प्रेम में हम ठीक है, हमें हाँ, पीड़ा है लेकिन हम छोड़ दिए ताकि आप खुश रहो। यही तो राधा कृष्ण थे ना। हुँ, ये चीज़ है। ओके। करेक्ट। इसीलिए पवित्र है। हाँ, इसीलिए पवित्र है ओके। कि वो मोह आपको हमेशा बांधेगा और प्रेम आपको हमेशा फ्री छोड़। जी, छोड़ेगा। भगवद गीता में तो लोग ये भी हमेशा सिखाते हैं अलग-अलग टाइप से स्टडी। यहाँ पे एक बात बहुत होती है मतलब लाइन को हाइलाइट किया जाता है कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, हुँ, निष्काम भाव से कर। करेक्ट। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल फल मतलब हो गया एक पर्पस। तो अगर मान लीजिए पर्पस नहीं है तो हम काम क्यों करेंगे? तो थोड़ा-सा ये डिफ़रेंस समझाइए कि निष्काम भाव जो बोला जाता है, तो ये क्या है? मतलब क्या एक्सप्लेन किया गया है? और कर्म, विकर्म और अकर्म करके जो चीज़ें सुनी जाती है, इसको थोड़ा ईज़ी वे में समझाइए कि सब समझ सकें। देखो ऐसे है ना, कर्म मतलब वही अटैचमेंट, ठीक है? मतलब आप किसी चीज़ से अटैच होके काम कर रहे हो। अकर्म मीन्स आप भगवान का नाम लेके कर रहे हो। मतलब जैसे अगर मेरे घर में कोई बहुत लंबी बीमारी में चल रहा है, ठीक है? एक टाइम के बाद लगता है यार कहाँ फँस गई, है ना? यार ये तो मतलब ठीक ही नहीं होने का नाम ले रहे। लेकिन उसमें सकर्म क्या आता है? आप भगवान बोलते हैं तुमने जो करना है ना, जी। मेरे सुपुर्द कर दे। हुँ। मतलब व्हेन यू डू अ सेवा, आप भूल ही जाओ कि मैं एक बहू हूँ, बेटी हूँ, कुछ हूँ, भूल जाओ। आप बस ये सोचो कि यार इसको इस वक़्त ज़रूरत है, शायद कृष्ण मेरे थ्रू ये करा रहे हैं। हुँ। तो वो आपका समर्पण में आ गया, ठीक है? तो दैट मीन्स वो चीज़ आपको हर्ट नहीं करेगी। जब चीज़ आपको बोलते हैं ना, या तो आप खुश होके कर लो या दुखी होके कर लो, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। हुँ। तो जब करना ही है, तो खुश होके ही कर लो, काम ईज़ी लगता है ना। नहीं तो ऐसे वाले काम आसान नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये है कि हर एक के सामने रोना नहीं है, हुँ। क्योंकि घर में जो कष्ट आया है, वो तो आपको निकालना है। आपका अड़ोसी-पड़ोसी थोड़ा टाइम करेंगे, बट अल्टीमेटली आप ही को निकलना है। उस टाइम पर ही गीता यही बोलती है ना कि जो तुम कर रहे हो ना, उसको ये सोच के मत करो, बाद में किसी को खड़े होके गिनाना मत कि भई मैंने तुम्हारे लिए उस टाइम ये किया, अब तुम मेरे लिए ये करो। तो वो एक्सपेक्टेशन रख के मत करो। ऐसे करो कि हाँ, मतलब मैं सेवा कर रही हूँ, तो वो मेरा
धर्म है और मुझे अच्छा लग रहा है ना? अगर नहीं भी लग रहा है तो भी भगवान का नाम लेके कर लो। उसमें क्या होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप क्लेंज हो रहे हो। हमें नहीं पता हमने पीछे कितने कर्म ऐसे किए हैं जो अनकॉन्शियस थे, है ना? तो भगवान जो सेवा का मौका दे रहे हैं ना, उसमें एक्चुअली हमें क्लेंस करने को हो रहा है कि जितना ये मैं छूटेगी ना, उतनी जर्नी आसान हो जाएगी। और जितनी ईगो पकड़े रहेंगे ना, आज मैंने तेरे लिए किया था, अब जैसे पेरेंट्स अगर बच्चों को पालते हैं तो कोई एहसान नहीं है ना, आपने सोचा समझा तो आपने बच्चे पैदा किए। नाउ अब आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन अगर बच्चा बाहर जाकर पढ़ना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है तो आपको लग रहा है कि यार अरे मेरा क्या होएगा, है ना? ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? अरे तो भगवान तो तब भी साथ थे जब आप इन्हें पैदा कर रहे थे। भगवान तब भी साथ थे जब आप इन्हें बड़ा कर रहे थे। तो भगवान अब साथ नहीं होंगे जब आप इनको भेज रहे हो। यहाँ पर जो है ना, वही बात है, मोह। मोह आपको बांधता है, ये कैसे चला जाएगा? ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो चीज़ों में जब आप छोड़ देते हो यार कि मतलब मैं अगर हूँ तो ईश्वर मुझे सँभाल लेगा, जैसे उसने पहले सँभाला आज भी सँभाल लेगा। तो आप अपने आप को भी मुक्त करते हो, आप दूसरे को भी लिबरेट कर देते हो। उसमें क्या है ना, वो बच्चा खुशी-खुशी वापस आएगा, अरे मेरे पेरेंट्स बैठे हैं। लेकिन अगर आप सारा दिन बैठ के रोते रहोगे ना तो वो कहेगा यार कहाँ फँस गया मैं, ना पैदा करते मुझे। मैंने कुछ कुछ ऐसे केसेस देखे हैं हाँ। कि मतलब सब कुछ है, घर संपन्न है और नो डाउट सब चीज़ है, मतलब कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ लड़के को मोह के लिए बहुत दूर नहीं भेज रहे कि हाँ। भाई कैसे मैं रहूंगी इसके बिना, वही मैं वही मैं रहूंगा आ गया ना, मैं मेरा सर्वाइवल। तो मतलब वही है ना, जैसे जैसे हम ईगो छोड़ देते हैं ना, वैसे वैसे जर्नी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि ऐसा है ना, हम आए अकेले हैं, जाना भी अकेले हैं, लेकिन हमारी जो मतलब जैसे जैसे वो 60 के बाद क्रॉस होती है, ऐसे लगता है यार बस मेरा तो काम ही खत्म हो गया। आपने रिटायरमेंट लिया, ऐसे लगता है यार बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसे नहीं है, वो एक फेज था आपका, ये अगला फेज आ रहा है। डिपेंडेंट क्यों होना है? मतलब देखा जाए तो बहुत लोग बोलते हैं यार हमें चलते फिरते जाना है, अरे वो बड़ी अच्छी मौत गया। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो कहाँ गया? तो भगवान इसको बोलते हैं तुम हिपोक्रेट हो। हम्म मतलब तुम बोलते कुछ और हो, लेकिन तुम पे जब खुद पे करने पे आती है तो तुम्हें पता ही नहीं, कर कुछ और कर कुछ और देते। हम्म तो कर्म यही है ना कि आप जब कर रहे हो तो आप भाई जब, और आप लोग, आपको लगता है बच्चे को वहां कौन देखेगा? अरे बच्चे को भी तो भगवान ही देख रहे हैं। हमें लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा परेशान होते हैं। जब समर्पण पे आ जाते हैं ना, यार मेरे को सँभाल लिया ना, उसको भी सँभाल लेगा। तो माँ का बहुत अच्छा रोल होता है, जो वो बच्चे को ब्लेसिंग देती है ना? ये सोच के हाय वो कैसे जिएगा की जगह कर लेगा, है ना? तो ये जो आपके अंदर से एक अफ़र्मेशन जैसा निकल रहा है ना कि कर लेगा, मतलब वो एक अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम्म तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। वो कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है। तो जहाँ आपने चिंता डाली, वहाँ आपने भगवान से भरोसा हटा दिया। हम्म मतलब वो कहीं ना कहीं पूरा ट्रस्ट है ही नहीं कि एग्ज़ैक्टली। ये चीज़ है। तो वही बात है ना, जब आपको ऊपर वाले पे ट्रस्ट है तो आपको सोचना ही नहीं है कि ये है कि किसी का आप क्या अपना होगा। इनपुट पूरा दे दो कि हाँ उसकी सिक्योरिटी, वो बाहर जा रहा है कैसे सिक्योर रहे, यस, कैसी अच्छी जगह रह सके कि उसको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल परछाई की तरह बिल्कुल डर रहे हैं, हाँ, घबरा रहे हैं, ये बस चीज़ें। वही। वो फिर बच्चे की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम इतनी जी। इतनी परछाई की तरह उसके पीछे पड़ेंगे ना, तो वो चीज़ें वो बच्चे को भी वहाँ पे हाउंडर ही करता रहेगा। वो उसके मेंटल जो है ना, उसमें वो ह्यूमिलिएशन की तरह और एक हेलुसिनेशन की तरह बैठ जाएगा कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं घर में। तो जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो रिस्ट्रिक्शंस तोड़ भी नहीं पाता। जी। वो ऑटोमेटिकली, जैसे एक एलिफेंट है ना, उसको बचपन में चेन से बांध दो, बाद में रस्सी से बांध दो, लेकिन मेंटली वो बंधा ही हुआ है। हुँ, तो बच्चा भी अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में जाता है ना, तो वो मेंटली कहीं न कहीं बनता है, ग्रोथ रुक जाती है। हुँ। भगवद गीता के द्वारा तो अक्सर ये भी टीचिंग दी जाती है, जैसे बहुत अलग-अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं। जैसे कोई कहता है, जैसे इसमें 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्मई मार्ग। कोई कहता है भक्ति के लिए कर्म और ज्ञान छोड़ दो, ठीक है? कोई कहता है ज्ञान के लिए भक्ति छोड़ दो, उसमें क्या लगा है? कोई कहता है कर्म है, तो ज्ञान और भक्ति छोड़ दो, कर्म से चलो। तो ये तीनों जो मार्ग हैं, इनको आप कैसे देखते हो? अलग-अलग देखते हो या
कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्टेड कनेक्टेड है, 100% कनेक्टेड है। जी। क्योंकि ऐसा है ना, देखो 3 लेवल्स हैं, एक मेंटल लेवल है, एक फिजिकल लेवल है, एक स्पिरिचुअल लेवल है। ठीक है, अब जब आपने फिजिकल लेवल पे काम करना है तो आप दिमाग ही यूज करोगे ना। तो जब माइंड अच्छा होगा तो ऑब्वियसली जब आप ज्ञान से काम करोगे तो आपका काम का लेवल अलग होगा, लेकिन जब आप अज्ञान से काम करोगे तो काम अलग होगा। तो ऐसे ही हमारी ग्रोथ है, जो हमारे तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, वो एक्चुअली ये तीनों गुना से ही है ना। जितना हम लेबोरियस काम करेंगे ना, उतना हम, आप समझ लो कि तामसिक वाले उसमें है। क्यों? क्योंकि हमको मेंटल लेवल पे काम करना नहीं आता। अब जैसे कोई हायर लेवल पे कंपनी चला रहा है, उसका लेबर का काम कम होगा, उसका माइंडसेट भी बहुत खुला हुआ होगा, है ना, वो बहुत एक्सपेंशन में होगा। तो वो कहीं ना कहीं वो वहां से उस लोअर स्टेट ऑफ माइंड से ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो उसके अंदर देने की भावना होगी, उसके अंदर शेयर करने की भावना है, उसके अंदर टीम वर्क की भावना है। जो नीचे वाले उसमें होगा ना, उसके अंदर ये नहीं होगी। तो भगवान ये नहीं बोलते कि आप कुछ गलत कर रहे हो, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि आप जहाँ हो उसको एक्सेप्ट करके वहां से उठो, बस। तो वो ये नहीं बोलते कि तुम सडनली अगर तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हें वहां सपना देखना है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने अंदर वो चेंजेस लाओ, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, ताकि तुम उस चीज को सस्टेन तो कर सको, है ना। अब सडनली कुछ पकड़ लिया आपने जो आपकी बियॉन्ड रीच है, मान लो आपने इतना मैनिफेस्ट किया, वो मिल भी गया, लेकिन उसको सस्टेन तो करना पड़ेगा ना। तो अगर आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे तो वो चीज टिकेगी नहीं। जी। तो इसलिए बोलते हैं कि गुणों को एक्सपैंड करो, मतलब अपने आप को वो तामसिक लोअर स्टेट ऑफ माइंड से निकालो, धीरे धीरे आप सतोगुण में आओगे। जैसे अर्जुन था, वो उसमें था, रजस में था, क्योंकि वह किंग था, प्रिंस था। तो भगवान ने बोलता है मेरे को युद्ध नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ साधु की तरह जंगल में, मैंने इतने साल भी तो जंगल में बिताए हैं। तो बोलते हैं कि जो तेरी प्रवृत्ति है ना, उसमें उसमें अभी साधु तत्व नहीं आया। तो एक तो तेरे पास भड़ास निकालने की अपॉर्चुनिटी है। भाई तो इतने टाइम से गुस्सा आपने लेके बैठा है कि भाई मुझे इनको खत्म करना है। तो अब जब तेरे पास मौका आया है तो तू कायर की तरह साधु बन के बैठ गया कि शायद एक पिटी फॉर्म तेरे अंदर आ जाए। तो ये विक्टिम मेंटालिटी से खड़े हो जा, क्योंकि अगर तू जंगल में जाएगा भी ना, तब भी तू वहां पे भी लड़ाएगा, क्योंकि ये तेरी मेंटल टेंडेंसी है ना। तो जब तू ये लड़ लेगा, उसके बाद तेरे अंदर वो गुण आएंगे, तब आप साधु उसमें आ जाना। लेकिन अभी आप जो राजसिक में हो, आप एक प्रिंस हो, है ना, आपने बॉर्न एक उसमें हुआ है, तो आपका कर्म है इस टाइम, ये कर्म भूमि है, इस टाइम आप ये कर्म करो कि आप इसमें से बेटर होके निकलो, है ना, सडनली नहीं। इसलिए बोलते हैं कि गृहस्थी में भी जो है ना, उसको ऐसे संन्यास लेके नहीं जा सकता वो, क्योंकि माइंड तो वही है ना। जंगल में भी वो आपको शोर जो है घर में ही लेके जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, वो आपको शांति से वन में भी वो नहीं करने देगा। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।